जियो न्यूज के फैजान लखानी ये रिपोर्ट करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट हुआ पाकिस्तान टीम में वो ये था कि वो नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे और नो बॉल नेट्स में अक्सर कोई भी बॉलर करता है। तो मोहम्मद यूसुफ उन्होंने शाहीन को रोका कि जरा ध्यान रख, नेट में नो बॉल तो क्यों कर रहा है। उस पे शाहीन तप गए, गुस्सा कर गए और शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ को कह दिया कि आप अपने काम से काम रखें, मैं कर लूंगा जो मेरा काम है। फिर मोहम्मद यूसुफ ने कोच को शिकायत लगाई और बाद में शहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ से माफ़ी भी मांगी और बस इस मामले को क्लोज कर दिया गया, ये कह के कि हीट ऑफ मोमेंट में हो जाता है। इन तमाम बातों को हम एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। आपके नहीं ख्याल से पिछले 1.5-2 दिन से सब कुछ शहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड ही बाहर आ रहा है। एंड बाय द वे, शहीन शाह अफरीदी ने अपने सोशल मीडिया की बायो से साया कॉरपोरेशन का नाम भी निकाल दिया है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट एक पेड कंपेन चलाई जा रही है। शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट एक पेड कंपेन चलाई जा रही है। सारा मलबा शाहीन पे डाला जा रहा है कि इसके एटीट्यूड का मसला। यार, जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई 3-4 मैन ऑफ द मैच है उसके पीछे। तो अगर तो गुस्से में आके वो मैन ऑफ द मैच ले रहा तो ठीक है। खैर, पॉइंट मेरा ये है, कल भी मैंने इस पे बात की थी कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग तो है। वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, एक्टर साहब, और यहाँ आपके शहीन शाह अफरीदी हो, फड्डे तो इनके आपस में हैं। शाहीन पे ये एलिगेशन लगाना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मसले की जड़ तक जाएं कि मसला है कहां पे। मैं आपको जब से वर्ल्ड कप आपका शुरू होने वाला था उससे पहले आपको बता रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी गुस्सा करके बैठे हुए हैं कि मुझे ज्यादती करके कैप्टेंसी से उतारा है, जो कि उनके साथ ज्यादती थी। एट द फर्स्ट प्लेस शाहीन को कप्तान होना ही नहीं चाहिए था। वो ऑनेस्टली बताऊं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, और फास्ट बॉलर को जो इतनी ज्यादा इंजरी कैरी करता है उसको कप्तान बना देना पाकिस्तान का डजंट मेक एनी सेंस। अगर उनको बना दिया था तो फिर T20 वर्ल्ड कप देना चाहिए था। गलती अगेन, जो कि मैं बोल बोल के थक चुका हूं और आप सुन सुन के थक चुके हैं, कि बाबर आजम ने जो कैप्टेंसी एक्सेप्ट कर ली, बाबर को वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था कि जी आप शाहीन को ही कप्तानी कंटिन्यू कराएं, मैं इसको बैक करूंगा, ये कप्तान हो या मैं कप्तान हूं एक ही बात है। फिर ऑब्वियसली जब शाहीन ने ये देखा कि यार बाबर ने कप्तानी ले ली है, एक्सेप्ट कर ली है, ये भी तो कह सकता था कि आप शाहीन को कंटिन्यू करें। तो शाहीन भी तो इंसान है, उसके दिल में फिर बोगस पैदा हुआ होगा। अब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म काम आती है कि आपको अपने जाती मसले साइड पे करके कंट्री के लिए आपको हाईएस्ट लेवल पे जब आप क्रिकेट खेलते हैं आपको सारी बातें भुला के फोकस होकर क्रिकेट खेलना पड़ता है। अब हमारे लड़के ना, बेसिकली मैं आपको अक्सर बताता हूं कि ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ये एथलीट्स नहीं है। जो एथलीट होता है ना, उसकी सोच ये लैदा होती है। वो जितनी भी ईगो है ना, वो ग्राउंड से बाहर छोड़ के आता है। जब वो बाउंड्री रोप के अंदर आ जाता है तो सारे यकजा होके खेलते हैं। यकजा ही वर्ड होता है ना, इक्का सब में होता है कि यार हमने आज कंट्री को जितवाना है। और जब ये इक्का इनमें नहीं होता, जब ये एक यूनिट बन के नहीं खेलते, तो वो चीजें आपको ग्राउंड में नजर आती हैं। अब शायद शायद आपको ये लगे कि मैं सबसे ज्यादा कसूरवार बाबर आजम को ठहरा रहा हूं। आई डोंट केयर, बट द रियलिटी इज कि इस मसले की जो जड़ है वो कैप्टन बाबर आजम है। जिनको ये नहीं समझ आया कि मैं एक नालायक कप्तान, जिनको ये नहीं समझ आया कि मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है, जिनको ये नहीं समझ आया कि मैं अगर दूसरी दफा कप्तानी ले लूंगा तो मेरे पे डबल ट्रिपल प्रेशर आ जाएगा, मेरी बैटिंग पे और प्रेशर आ जाएगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली की कोटेशंस को कॉपी पेस्ट करके बोलते हैं कि मैं आउटसाइड नॉइस को नहीं सुनता, सर मैं प्रेशर नहीं लेता। मतलब बस कर दे यार, बस कर दे। इंसान हो आप, प्रेशर आता है आउटसाइड नॉइस का और अच्छा खासा आता है। आप जितने भी आपके क्रिकेटर हैं, जब ये किसी टूर पे होते हैं, ज्यादातर ये अपने होटल से बाहर नहीं निकलते। स्पेशली ऐसे कंट्रीज में जहां देसी फैंस बहुत ज्यादा हैं, अपने होटल्स में बैठे होते हैं तो सारा दिन क्या कर रहे होते हैं? मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। मोबाइल में इंटरनेट आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वही चीजें आनी है जो आपके बारे में कही जा रही हैं। तो ये बेवकूफ किसी और को बनाया करें। मुझे फिलहाल ये फीलिंग आ रही है कि सारे मिलके ना एक एजेंडा चला रहे हैं शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट। अगेन, मैं डिफेंड नहीं कर रहा शहीन शाह अफरीदी को, वो भी उतना ही कसूरवार है।
जितने बाबर और रिजवान आपके सीनियर्स हैं वो भी उतने कसूरवार है जितना वहाब है, सारे कसूरवार है। लेकिन ये एक बंदे पे मलबा डालना, वो बॉस वो समझ नहीं आ रहा। आपको गंद साफ करना पड़ेगा जो ये तीनों चारों सीनियर्स ने डाला था। वहाब आपने साफ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इन तीनों को एक शटअप कॉल देनी पड़ेगी। और ये जो मीडिया में जस्ट शहीन शाह अफरीदी के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है वो मुझे समझ नहीं आ रही।